कोरोना को हराने में पूरी दुनिया जुटी है। भारत में लगातार नए प्रयोगों पर काम जारी है। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना से लड़ने के लिए बड़े चिकित्सकीय संस्थान और वैज्ञानिक संस्थानों ने पूरी ताकत झोंक दी है। इंजीनियरिंग संस्थान भी कोरोना की लड़ाई में आगे आए हैं। लखनऊ की एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी केजीएमयू के सहयोग से कोविड-19 डायग्नोस्टिक टूल को बना रही है। दुनिया में कोरोना को लेकर के तमाम नए प्रयोग हो रहे हैं। केजीएमयू बीसीजी टीके पर रिसर्च कर रहा है। सीडीआरआई जो कि साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन है, उसने संतरे के छिलके से दवा तैयार की है। फिलहाल इसका क्लिनिकल ट्रायल होना है। साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस और अब इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस, लखनऊ में एकेटीयू यूनिवर्सिटी है जिसने एक ऐसा टूल तैयार किया है, कोविड-19 डायग्नोस्टिक टूल, जो कोरोना मरीजों की पहचान करेगा। तो कहीं ना कहीं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है और इस बात को चरितार्थ कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के तमाम इंस्टीट्यूशंस। हमारे साथ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर विनय कुमार पाठक। हम इनसे जानेंगे कि आखिर एकेटीयू कोरोना के मामले में किस प्रकार अपना अहम योगदान दे रहा है। सबसे पहले सर, आपका न्यूज़ इंडिया पर स्वागत है। कोविड-19 डायग्नोस्टिक टूल तैयार किया है, हाल ही में सीएम ने इसका उद्घाटन भी किया है और भी तमाम तरह की चीज़ें हैं जो एकेटीयू कर रहा है। क्या क्या फोकस है कोरोना को लेकर के सर आपका? कोरोना वैश्विक महामारी कोविड-19 पैंडेमिक में और विश्वविद्यालयों की भांति एकेटीयू ने बहुत सारे नए नवाचार और इनोवेशंस किए हैं। सबसे बड़ा काम जो हुआ है वो हमारे डेटा साइंटिस्ट प्रोफेसर एम.के. दत्ता की अगुवाई में हुआ है, वो खुद ही आपको बताएंगे। उन्होंने वर्ल्ड में इसके पहले भी काफ़ी जो है वो स्कैनिंग करके और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से बहुत सारे टूल्स निकाले हैं और उन्होंने अभी कोरोना के डिटेक्शन के लिए भी एक्सरे से कैसे कोरोना की पहचान हो 1 सेकंड के पहले जो प्रिलिमिनरी डायग्नोस्टिक टूल है उसको डेवलप किया है। इसी के साथ साथ एकेटीयू ने और भी नवाचार किए हैं। आपको पता होगा कि पूरे लॉकडाउन के पीरियड में वेंटिलेटर स्प्लिटर बनाना, एक स्प्लिटर से कई वेंटिलेटर चलें, ऐसे बहुत सारे स्टैंडिंग सैनिटाइजेशन की चीज़ें, शुद्धि सुरंग जो कि सैनिटाइजिंग टनल है और कन्वेयर बेल्ट्स को लेके एक रोबोट, इस तरह के बहुत सारे नवाचार हुए हैं। साथ साथ हम लोगों ने पढ़ाई के क्षेत्र में भी जो सबसे ज़्यादा मूक्स के लेक्चर्स और सबसे ज़्यादा ईआरपी पे एकेटीयू ने पब्लिश किया है। तो इसी तरीके से मैं आपसे कह सकता हूँ कि हम लोग लगातार काम को कर रहे हैं और एक्सरे डिटेक्शन से जो ये टूल है, इस पर हम जल्द ही प्रोफेसर दत्ता की अगुवाई में पेटेंट फाइल करने जा रहे हैं और एक रिसर्च पेपर लिखने जा रहे हैं। प्रोफेसर एम.के. दत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक बड़ा नाम है एकेटीयू में। प्रोफेसर एम.के. दत्ता ने एक ऐसा टूल तैयार किया है जो कोरोना मरीजों की पहचान करेगा। किस प्रकार से मेडिकल इमेज के माध्यम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कोरोना मरीजों की पहचान होगी, हम ये प्रोफेसर दत्ता से जानते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। ये किस प्रकार का टूल है और किस प्रकार का इन्वेंशन है जो कोरोना मरीजों की पहचान सुनिश्चित करेगा? ओके, सो थैंक यू। सबसे पहले तो आप देखिए कि जो कोरोना वायरस की जो स्क्रीनिंग वाला चीज़ है, इसमें डॉक्टर्स पे और जो बाकी हमारा जो हेल्थ स्टाफ है, इन पे बहुत वर्कलोड आ रहा है। तो मान के चलिए अगर बल्क स्क्रीनिंग चाहिए, मान के चलिए 5,000 10,000 लोगों को एक साथ आप स्क्रीनिंग करना चाहते हैं, तो जो रिसोर्सेस है या जो मैन पावर की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा है। तो शुरुआत में करीब 5 वीक्स बैक वी हैड सीन कि चाइना से यूनाइटेड स्टेट्स से और भी वर्ल्ड के कुछ कंट्रीज़ में से ये रिपोर्ट किया गया था कि एक्सरे में कुछ डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर मिल सकता है, क्योंकि ये बीमारी नया है और बहुत ज़्यादा कोई डेटाबेस है नहीं, तो इसमें रिसर्च करना काफ़ी मुश्किल था। तो उसके बाद जो हमारे वाइस चांसलर है एंड केजीएमयू के भी वाइस चांसलर, दे केम टुगेदर एंड दे फॉर्म द कोलैबोरेटिव मेथड कि इस तरह से डाटा कलेक्ट किया जाए, एक्सरेज कलेक्ट किया जाए एंड देन वो डाटा का कलेक्शन शुरू हुआ। 3 हॉस्पिटल और भी इसमें जुड़े थे, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है कोटा से एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल है साइफाई से। तो इन लोगों ने भी काफ़ी हमें डाटा वाटा दिया, मतलब इमेजेस दिया है। देन जो डीप लर्निंग के जो नए मॉडल्स है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो एकदम जो लेटेस्ट जो है वो डीप लर्निंग है, वो CNN नाम से एक मॉडल है, वो कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, जहाँ पे बहुत सारा हिडन लेयर्स लगा के आप डाटा को माइन्यूट से माइन्यूट वे में उसको आप एनालाइज कर सकते हैं। तो हमने जब डाटा को उस तरह से एनालाइज करना शुरू किया, वी गॉट अराउंड 600+ इमेजेस फ्रॉम कोविड इमेजेस लोकल हॉस्पिटल से, और हमने और भी विदेशी जो कॉन्टैक्ट्स है वहाँ से भी हमने इमेजेस, वी गॉट इमेजेस फ्रॉम चाइना, वी गॉट इमेजेस फ्रॉम UK से लिया, स्पेन से, इटाली से, ताइवान से और चाइना और भी देशों से हमने वो कलेक्ट किया। एंड देन वी स्टार्टेड अप्लाइंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेथड। उस पर हमने CNN का एक मॉडल ट्रेन किया और फिर हमने देखा
कि कुछ डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर्स आ रहा है जिसके वजह से उसको डिस्क्रिमिनेट कर पा रहे हैं। 4 डाटाबेस हमने फिलहाल बनाया था, एक कोविड-19, एक बैक्टीरियल निमोनिया, एक वायरल निमोनिया और एक जो हेल्दी आदमी है। तो उस पर जब ये मॉडल रन किया गया तो बहुत ही हाई सक्सेस, 99% की जो सक्सेस है, कोविड को आइडेंटिफिकेशन किया है। तो इस समय तो हमने वो इंस्टॉल कर दिया KGMU में, और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल आगरा और गवर्नमेंट हॉस्पिटल कोटा में इसकी क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहा है। डॉक्टर्स हैव गिवन अस वेरी गुड रिपोर्ट, अच्छा सक्सेसफुल है। तो इसमें से देखिए सबसे जो बड़ा चीज़ ये है कि एक बल्क में इसका खासियत क्या है कि सबसे पहले ये फ्री है, ये पाइथन बेस्ड बना हुआ है तो ओपन सोर्स पर है, कोई खर्चा नहीं है। दूसरा, इसको यूज़ करने के लिए आपको एक कंप्यूटर चाहिए, एक एक्सरे मशीन चाहिए, तो एक्सरे तो एनीवे हो ही रहा है तो उसको आप डालिए। तीसरा जो इंपॉर्टेंट इसमें सबसे बड़ा चीज़ है कि ये रियल टाइम में काम कर रहा है, मतलब लेस देन ए सेकंड, 0.01 सेकंड में काम कर रहा है जो नॉर्मल रेजोल्यूशन एक्सरेज में। तो आप मान के चलिए 1000 आदमी का अगर आपने एक्सरे लिया, मास्टरिंग जो लेबर का इमिग्रेशन जो हो रहा है, जो प्रवासी मजदूर की जो समस्या है, कोई गांव में आ रहा है, 10,000 आदमी को आपको एक साथ में स्क्रीनिंग करना है, तो 10,000 इमेजेस आपने फोल्डर में डाला, एक सिंगल क्लिक किया और पर इमेज 1 सेकंड से कम में स्क्रीनिंग होकर एक प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल में वो रिपोर्ट जनरेट हो जाएगा। तो ये पूरा जो मॉडल है वो CNN की प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल में चलता है और अभी तक क्लिनिकल ट्रायल्स आर वेरी सक्सेसफुल एंड वी हैव गॉट हाईली एक्यूरेट रिजल्ट्स। अक्सर ऐसा होता है कि जो चिकित्सा जगत है वो साइंस को कहीं ना कहीं तवज्जो नहीं देता है, या जो साइंस में आविष्कार होते हैं उसको कहता है कि हम अभी फ़िलहाल नहीं मानेंगे। तो ये जो एक टूल है, क्या इसको चिकित्सा जगत मान्यता दे रहा है फ़िलहाल? जो आपका दावा है कि 99.9% एक्यूरेसी है, तो इसको लेकर के क्या अस्पतालों में बैठे मेडिकल प्रोफेशनल्स या जो चिकित्सा जगत के उत्तर प्रदेश के बड़े लोग हैं वो इसको मान्यता दे रहे हैं? वो तो देखिए क्या है कि क्लिनिकल ट्रायल्स में है इस समय KGMU में, और आगरा की जो सरकारी हॉस्पिटल है, और सॉरी कोटा के सरकारी हॉस्पिटल और साइफाई के वहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहा है। तो उन्हीं के साथ ही किया गया है। जो भी डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर्स वगैरह हमने किया है तो डॉक्टर्स एसोसिएटेड था, अभी भी हमारे मोबाइल में उसके फीडबैक्स आ रहा है। तो बिना डॉक्टर के उसके तो आप कर नहीं पाएंगे। एंड मोर वी कैन रादर से दिस इज़ अ स्क्रीनिंग मैकेनिज्म। जैसे मान के चलिए इसमें मतलब अभी भी आप इसको एक कन्फर्मेटरी करने के लिए स्वैब टेस्ट तो करना पड़ेगा, लेकिन 10,000 20,000 लोगों को अगर आप एक मतलब तुरंत करना चाहते हैं, एटलीस्ट स्क्रीन करके, मान के चलिए 10,000 से आपने 100 लोगों को स्क्रीन कर लिया, फिर उस 100 का आप फिर कन्फर्मेटरी टेस्ट कर सकते हैं। तो डॉक्टर्स तो एसोसिएटेड है और डॉक्टर का जो क्लिनिकल रिपोर्ट आएगा उसी के बेसिस में ही इसका वैलिडेशन होगा, क्योंकि कंप्यूटर साइंटिस्ट तो वी वर्क ऑन डाटा, वैलिडेशन विल डेफिनेटली कम फॉर द डॉक्टर्स ओनली। स्क्रीनिंग मैकेनिज्म की आपने बात की, ये बात बिल्कुल सही है कि प्रवासी मजदूर लगातार आ रहे हैं, बड़ी संख्या में आ रहे हैं, और स्क्रीनिंग एक बड़ी समस्या है कहीं ना कहीं कोरोना मरीजों की। संभल, सहारनपुर, मुरादाबाद और आगरा तक से सैंपल, सैकड़ों किलोमीटर दूर से सैंपल लखनऊ KGMU आ रहे हैं जांच के लिए। तो इसका सीधा अर्थ है कहीं ना कहीं जो कोरोना की टेस्टिंग है उसको लेकर के भी और कदम प्रभावी बनाए जाने की जरूरत है। ऐसे में ये जो कोविड टूल है आपका, ये मरीजों की स्क्रीनिंग करेगा, निश्चित तौर पे करेगा, लेकिन इसके जो रिजल्ट्स हैं इसको लेकर के अभी कितना समय और लग सकता है? क्योंकि जो ये बताया गया, जब अभी हाल ही में मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन किया था कि ये सार्वजनिक जगहों पे लगेगा, एक्सरे मशीन के साथ लगेगा, बाजार हैं, दफ्तर हैं, और भी तमाम जगह हैं, अस्पताल हैं। तो ऐसे में मरीजों की स्क्रीनिंग एक बड़े पैमाने पर सुनिश्चित हो सकेगी, लेकिन अभी इस पूरे प्रोसीजर में लगभग कितना समय लगने का अनुमान है? इसमें तो जो KGMU में और जो सरकारी हॉस्पिटल्स में जो क्लिनिकल ट्रायल्स आ रहे हैं, मान के चलिए अगर 500 से 1000 अगर क्लिनिकल ट्रायल्स आ गया और रिजल्ट आपके 95, 96, 97% का एक्यूरेसी आ रहा है, देन वी कैन गो फॉर इट। बट इट डिपेंड्स। जैसे आज भी हमारे पास 150 सैम्पल्स का डाटा आया है कि उनका जो रिपोर्ट है काफ़ी पॉजिटिव है। तो मान के चलिए आई थिंक मे बी डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट, बट डिपेंड्स कि वो गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स के जो डॉक्टर्स है वो क्लिनिकल ट्रायल के रिपोर्ट्स कब तक दे दें, और जल्द होना चाहिए। और इसमें देखिए सबसे बड़ी चीज़, इसमें कोई खर्चा भी नहीं है, गवर्नमेंट को कोई इन्वेस्ट भी नहीं करना। एक सिंपल कंप्यूटर लगाइए और एक्सरे मशीन तो हर जगह ही है, कोई खर्चा भी नहीं है, और इसको क्लिनिकल ट्रायल में लाने में कोई उतने ज़्यादा परेशानी नहीं है कि हम ये फ्री है और यूज़र फ्रेंडली है। मान के चलिए इसके लिए कोई बहुत बड़ा डॉक्टर भी नहीं चाहिए, एक नॉर्मल आदमी जो एक सिंगल क्लिक है, एक क्लिक में 1000 इमेजेस की मतलब सारा रिपोर्ट, प्रोबेबिलिस्टिक रिपोर्ट वो जनरेट करके दे देगा। तो ऐसा कोई हिंड्रेंस है नहीं, ये काफ़ी मतलब फ्री है, ये यूज़र फ्रेंडली है, रियल टाइम में 1 सेकंड में काम कर रहा है। तो आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी मच हिकअप इन पुटिंग दिस इन प्लेस। इसको बनाने में लगभग कितना समय लगा होगा, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये क्या प्रोसीजर है, और इससे पहले, इस टूल से पहले क्या मेडिकल ग्राउंड पर इस तरह की तमाम चीज़ें कहीं बनी हैं अभी तक भारत में?
देखिए, ये जो डीप लर्निंग का जो मॉडल हमने इसमें लगाया है, इसको बोलते हैं CNN मॉडल है, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। ये बहुत ही पावरफुल टूल है। मतलब ये लेट्स से कि पिछले 4 या 5 साल से अगर आप देखेंगे, जो कंप्यूटेशन का जो स्पीड है और जो डाटा का साइज़ है वो बहुत बढ़ गया है। इसके वजह से ये जैसे एनवीडिया नाम की कंपनी है, वो लोग जीपीयूज़ बनाते हैं, जो ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट्स बनाते हैं। इसी से ही संभव हुआ। अगर आप 5 साल पीछे जाइए तो ये सब बिल्कुल इम्पॉसिबल टाइप चीज़ें आप नहीं कर सकते। तो अभी इसमें जो आपने टाइम के बारे में पूछा, ये बता दें कि मान के चलिए कि 600 जो अगर कोविड इमेजेस, और हमने करीब 4,500 नॉन कोविड इमेजेस डाला था ट्रेनिंग मॉडल में। तो इसको ईपॉक्स होते हैं हमारे भाषा में, हम इसको ईपॉक कहते हैं। एक कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ ट्रेनिंग को ईपॉक, अगर मान के चलिए 400 ईपॉक डालना है, क्योंकि ये लेयर बाय लेयर ट्रेनिंग होता है, तो 12 घंटा लगता है एक मॉडल रन करने में। 12 घंटा मतलब रात को अगर हम 10 बजे छोड़ के जाते हैं तो सुबह 10 बजे तक आता है। तो इट टेक्स 12 आवर्स पर ईपॉक। इस तरीके से हमने अगर 10 क्रॉस वैलिडेशन किया तो अब मान लीजिए 12 × 10 12 कितना हो गया, 120 घंटा सिर्फ ट्रेनिंग का, उस सिर्फ कंप्यूटर में बैठ के ट्रेनिंग का। तो इसमें टाइम कंज्यूमिंग बहुत है, क्योंकि जो जीपीयू हमारे पास है इतना मतलब हाई क्वालिटी का नहीं है, मॉडरेट जीपीयू 16 ही बैच साइज डाल सकते हैं। तो टाइम तो बहुत लगा। ये मान के चले जो हमारे साथ राकेश एक लड़का है, सौम्या भी हमारे एक JRF है, तो इन लोग बहुत लगे हुए थे। तो 120 तो कैलकुलेशन है, इसके अलावा भी आप बहुत सारा मार्जिन लगा, 200-300 घंटा तो कंप्यूटर में लगना पड़ा इसको ट्रेन करने के लिए। उसके बाद इसके हाइपर पैरामीटर के ट्यूनिंग है और तमाम चीज़ें हैं, तो 300-400 घंटा तो इन्वेस्ट हो चुका है इस पर। ये सिस्टम सामने है, क्या थोड़ा सा समझा सकते हैं स्क्रीन पर किस प्रकार से ये काम करता है? और CNN कंपोनेंट्स का एक मॉडल है। देखिए, वो एक्सरे इमेज है और एक्सरे इमेज का जो इनपुट मैट्रिक्स में जा रहे हैं, अगर आप देखिए बहुत आसानी से ये समझाने की कोशिश किया जा रहा है। उस इमेज को ब्लॉक्स में, विंडोज़ में छोटा छोटा फ्रेम्स में ब्रेक किया गया है और हर फ्रेम को फिर कन्वोल्यूट किया जा रहा है। आप देखिए वहाँ पे कर्नल के लिखा हुआ है और कन्वोल्यूशन जो लेयर्स में जाकर उसको कन्वोल्यूट किया जा रहा है। फिर आपको वहाँ पे एक्टिवेशन फंक्शंस वगैरह डाल के फिर हम इसको फीचर मैप्स में ले रहे हैं। इसके आगे भी बहुत सारा मैक्स पूलिंग लेयर्स है, जहाँ पे जो प्रिडोमिनेंट जो फीचर है उसको लेंगे, डाउन सैम्पलिंग वाला मैकेनिज्म है, और ये लेयर बाय लेयर हो रहा है। अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे इस इमेज को, कि एक इमेज को छोटा छोटा मतलब माइक्रो लेवल में जाके एनालिसिस हो रहा है। तो मान के चलिए जो भी बायोमार्कर है या डिस्क्रिमिनेटरी फीचर है जिससे ये कोविड का जो डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर वो दिखे, ये इससे बच नहीं पाएगा, इसको वो पकड़ ही लेगा। मतलब ये बहुत माइक्रो लेवल में एनालिसिस कर रहा है और इसके लिए बहुत कंप्यूटिंग पावर चाहिए। जो हमारे पास जो एनवीडिया के जो इस समय जो जीपीयू है, तो वो इसको इस माइक्रो लेवल में कर रहा है। और इसको जैसे ये विंडो साइज आप देख रहे हैं 3x3, तो या इससे 3x3 में आप देखेंगे तो एक भी पिक्सल बचेगा नहीं। हर पिक्सल को, इमेज के हर छोटे से छोटे भी पिक्सल को भी ये स्कैन कर लेगा और जो भी डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर है वो देख लेगा। उसके नज़र से जैसे एक इंसान को धोखा हो सकता है, इससे धोखा नहीं होगा। और वो जो ट्रेनिंग मॉडल है उसके साथ कोरिलेट करके आपको प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन दे देगा। क्या भारत में तो आपने ये बनाया है इमेज आर्टिफिशियल इमेज के जरिए, क्या विदेशों में भी इस प्रकार का कोई टूल जो है बना है, या कहीं से आपको मतलब ये आइडिया आया हो इस प्रकार का? क्या विदेशों में किस प्रकार से स्क्रीनिंग होती है? ये देखिए, ये विदेशों में ये रियल टाइम में इम्प्लीमेंटेड है कि नहीं, इसके बारे में हमें पता नहीं है। मेरा काफ़ी कोलैबोरेटर से इटाली में, जर्मनी में, कल ही हम बात कर रहे थे, तो इटाली के में जो कोलैबोरेटर वो कह रहे थे कि सरकार वहाँ दे नहीं रहे हैं, वहाँ पे शायद गवर्नमेंट की कोई प्रोविजन वगैरह है, तो उनके पास डाटा नहीं है। लेकिन जो साइंटिफिक पेपर्स है, क्योंकि इस समय एक कनाडा के एक पोस्ट डॉक स्टूडेंट है, इन्होंने काफ़ी इमेजेस अपलोड किया है, तो साइंटिफिक लेवल में बहुत पेपर्स आ चुके हैं। ये मान के चलिए करीब 50 से 100 पेपर यूनाइटेड स्टेट्स से, चाइना, मैक्सिमम चाइना से आया है, चाइना से, US से और यूरोपियन देशों से कम 50 रिसर्च पेपर्स इसी तरीके से। जैसे हमने तो यहाँ पे येलो मॉडल लगाया, लोगों ने और भी मॉडल लगाया, और भी तरीके से कम से कम मेरे जानकारी में 50 से 100 इस तरह का रिसर्च पेपर ऑलरेडी पब्लिश्ड है। लेकिन इम्प्लीमेंटेड, जैसे कहीं जाके एक्चुअल में इम्प्लीमेंट होकर कहीं इसमें स्क्रीनिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। ये क्या KGMU में अब तक आपके इस टूल के ज़रिए, इस तकनीक के ज़रिए कितने लोगों का एक्सरे हो चुका है, या कोई फीडबैक KGMU या जो तमाम हॉस्पिटल्स हैं यूपी के वहाँ पे जहाँ पे ये डिप्लॉय किया गया है, वहाँ से कुछ आपको फीडबैक अभी आया है? वो कोटा में जो गवर्नमेंट कॉलेज है उससे कल आया था, करीब 150 सैंपल्स में उन्होंने टेस्ट किया है, तो शायद 2 छोड़ के 148 में ये सक्सेसफुल था। और जो 2 जिसमें उनको गलत रिजल्ट आया वो छोटे बच्चे के था, तो कुछ शायद गले में कुछ पाइप वाइप था, देयर वर सम अदर कॉम्प्लिकेशंस। सो 150 से का उन्होंने टेस्ट किया। KGMU से भी शायद अभी आने वाला है। KGMU के जो डॉक्टर है, रेडियोलॉजिस्ट, वो भी अभी मुझे मैसेज भी किया था, तो वो भी उस पर टेस्ट कर रहे हैं। KGMU में शायद 25 या 30 इन लोगों ने किया है, तो इतना तो हमारे पास आ चुका। और जो साइफाई है उनसे अभी आया नहीं है, बट दे आर यूजिंग इट एक्चुअली। कहाँ लगा है अभी? इस समय तो लगा हुआ है आपके KGMU लखनऊ, गवर्नमेंट कॉलेज, मेडिकल कॉलेज साइफाई इटावा, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है आपकी कोटा राजस्थान। ये 3 जगह तो हमने खुद लगवाया है।
तो ये 3 जगह तो इस समय इसका स्क्रीनिंग चला। ये मान के चले जब 500 500 to 1000 का अगर क्लिनिकल ट्रायल डॉक्टर का आ गया और फिर जो फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव का एक चार्ट बनेगा, तो उसमें क्या होगा ना, जिसमें वो फेल हुआ, मान के चलिए 10 इमेज में फेल हो गया, तो हमें जब वो बता देंगे ये 10 इमेजेस में फेल हुआ, हम अपने सॉफ्टवेयर को फिर इंप्रूव कर देंगे ताकि वो अगले बार उसमें फेल ना हो। तो ये एक मतलब बहुत आसान भाषा में, जितने ज़्यादा डाटा से आप अपना सॉफ्टवेयर को ट्रेन करेंगे वो इतना ही इंटेलिजेंट होता है। ह्यूमन ब्रेन का परसेप्शन मॉडल है, जैसे एक ह्यूमन ब्रेन एक चीज़ों को देखते देखते अंडरस्टैंड करते हैं, ये भी उसी तरीके है। मतलब CNN इज जस्ट लाइक द इमिटेशन ऑफ योर ह्यूमन ब्रेन। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि अगर मेडिकल ग्राउंड पे कोरोना की टेस्टिंग में 24 से 48 घंटे लगते हैं और सरकार लगातार प्रयासरत है कि हम बाहर से किटें मंगाए और तमाम अन्य जो है सुविधाएं दें, जिससे टेस्टिंग की जो मियाद है उसको किसी प्रकार से कम किया जाए, क्योंकि आने वाले समय में चूंकि लॉकडाउन 5 शुरू हुआ है, अनलॉक 1 शुरू हुआ है, तो ये माना जा रहा है और एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया ने भी कहा था कि मामले अब अपने पीक पे होंगे जून जुलाई में, और आप लगातार देख भी रहे हैं कि हज़ारों मामले पर डे बढ़ रहे हैं। ऐसे में स्क्रीनिंग का जो जरिया है अगर वो साइंटिफिक होगा तो रिजल्ट्स और बेहतर आ सकते हैं। जैसा कि अभी आपने बताया भी कि कोटा में 150 मरीजों पे किया गया था तो 148 जो है रिजल्ट उसका सही आया। तो ये इसके बाद का क्या प्रोसीजर है? जैसे आपको अभी क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है, इसके बाद ओके हो जाता है, तो उसके बाद ये किस प्रकार से इस टूल को या ये जो तकनीक है इसको आगे बढ़ाएंगे, और भारत सरकार से क्या ICMR को भी भेजेंगे, किस प्रकार से इसको करेंगे? आई थिंक जैसे मान के चलिए अगर नेक्स्ट 10 डेज में अगर 500 या 1000 इमेजेस में हो गया, तो इससे हमें एक फीडबैक मिलेंगे। अगर 95-97% की एक्यूरेसी है, वी कैन डिप्लॉय। और हम क्या करेंगे, इसको ये जो हमने अभी दिया इसको तो हम मान के चलिए इसको हम बीटा वर्जन कह रहे हैं या फर्स्ट वर्जन कह रहे हैं। सेकंड वर्जन भी हम दे देंगे, क्योंकि जो फेल्ड इमेजेस है उससे भी हमें लर्निंग मिलेगा। और इसमें कुछ एनोटेशंस होते हैं, जैसे मान के चलिए ऑगमेंटेशन मेथड्स है। जैसे अभी इस समय क्या है कि एक्सरे को बिल्कुल स्ट्रेट डालोगे तभी कंप्यूटर पहचानेंगे। 10 डिग्री 15 डिग्री अगर टिल्टेड हो तो इस समय नहीं पहचान रहा है। तो ये सारे तरीका है। जैसे आप एक्सरे मान के चलिए एक्सरे लेते समय 10 डिग्री का टिल्ट हो गया, कैमरा थोड़ा सा आपके मान के चले, तो ऑगमेंटेशन ये जो रोटेशन इन्वेरिएंट करना या नॉइज़ हो तो नॉइज़ को इन्वेरिएंट करना, इसके लिए जो सेकंड वर्जन है ये भी शायद 2-3 दिन में हम बना देंगे। इस समय कोटा का रेडियोलॉजिस्ट का इनपुट आ गया है, आई थिंक उनका भी आ गया है, KGMU के रेडियोलॉजिस्ट का भी इनपुट आ गया है। तो 2 या 3 दिन में इससे भी एक बेहतर और इम्प्रूव्ड वर्जन हम दे देंगे एंड दैट कैन बी डिप्लॉयड। देखिए इसमें एक चीज़ है, ये मेरे सॉफ्टवेयर में कोविड को तो वो कोविड पकड़ ही लेगा। ये इसमें थोड़ा सा जो मिस्टेक हो रहा है वो बैक्टीरियल निमोनिया और वायरल निमोनिया में थोड़ा सा वो कंफ्यूज कर रहा है। लेकिन अगर आप प्रायोरिटी देखेंगे, डॉक्टर्स ने भी कहा है कि इस समय वायरल निमोनिया और बैक्टीरियल निमोनिया शायद उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कोविड ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सॉफ्टवेयर कोविड को तो बिल्कुल नहीं छोड़ रहा है। ये निमोनिया में थोड़ा सा कन्फ्यूजन चल रहा है। अदरवाइज मॉडल कोविड के लिए, मतलब कोविड वाला बंदा नहीं छूटेगा इससे। हो सकता है कि नॉन कोविड को भी ये कोविड बोल दे, लेकिन कोविड तो नहीं छूटेगा। तो जब आपने इसको बनाया था तो लगभग जो डेटा आपको मिला होगा KGMU या अन्य मेडिकल इंस्टीट्यूशन से, कितने लोगों पर या आपने इसकी टेस्टिंग की थी? ये ट्रेनिंग के दौरान हमने आई कांट रिकॉल 360 या 367 ये जो कोविड इमेजेस आया था 3 हॉस्पिटल से, कोटा से, सैफई से और KGMU से 367 पहला वर्जन में आया था। और हमने जो वर्ल्ड से, जैसे चाइना से आपको बताया था, UK से, चाइना से, ताइवान से, वियतनाम से जो हमने इमेजेस लिया था, वो 237 का एक डेटाबेस हमें मिला था। तो 237 प्लस ये आप अगर देखेंगे तो 600 से मतलब वी ट्रेन द मॉडल विथ मोर देन 600 एंड कोविड इमेजेस एंड 4800 नॉन कोविड इमेजेस, क्योंकि नॉन कोविड इमेजेस का कोई कमी नहीं है। तो हमने जो बैक्टीरियल निमोनिया, वायरल निमोनिया और जो हेल्दी इमेजेस है उसमें हमने करीब 4500 इमेजेस डाला था, और कोविड का तो 600 प्लस हमने डाला था। और मेरे ख्याल से जो सेकंड वर्जन हम डालेंगे इसमें और भी नंबर बढ़ जाएगा कोविड का, तो इट विल बिकम मोर इंटेलिजेंट। मतलब अगर आपने, जैसे इस समय क्या है कि मेरा मशीन जो है ये शायद छोटे बच्चों पे फेल हो रहा है, पीडियाट्रिक पे फेल हो रहा है, तो डॉक्टर ने बोला कि जो पीडियाट्रिक का जो पैटर्न है वो कुछ अलग है, इसमें फेल हो रहा है। तो पीडियाट्रिक, अब छोटे बच्चों का इमेजेस मान के चले 100 इमेजेस हमें दे दीजिए, तो ये फिर फेल नहीं होगा। लर्निंग है ना, जैसे आप अगर बच्चे का इमेजेस इसको ट्रेन ही नहीं किया तो बच्चे में फेल होगा। तो ये लर्निंग है कि पीडियाट्रिक में फेल हुआ तो, लेकिन 18 प्लस में ये फेल नहीं हो रहा है। तो जैसे जैसे ये लर्निंग होते जाएगा उसका एक्यूरेसी ऑब्वियसली बढ़ते। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को भी क्या आप इस टूल की जानकारी देंगे या उनसे अनुमोदन मांगेंगे? ये तो हमारे वाइस चांसलर साहब बताएंगे, शायद कुछ कम्युनिकेशन हुआ है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट में भी कुछ, मे बी माई वाइस चांसलर विल टेल यू इन ए बेटर मैनर, इन्होंने भेजा है शायद, दैट आई थिंक ही कैन टेल यू दैट थिंग। हमने बना ड्राफ्ट दिया था इनको। ICMR से आपका कम्युनिकेशन हुआ है, क्या इस प्रकार का टूल भारत में अभी कहीं और बना है या सिर्फ लखनऊ में ही पहली बार हुआ है?
ये साइंटिफिक पेपर तो आईआईटी रूरकी जो है, आईआईटी रूरकी से हमने साइंटिफिक पेपर देखा है, मतलब इस तरह के जो हमने जो पेपर है वो साइंटिफिक पेपर, जो रिसर्च पेपर आईआईटी रूरकी से एक प्रोफेसर ने, तो हमने वो मैंने देखा हुआ है। लेकिन ये टूल बना के डिप्लॉयड है कि नहीं है, ये जानकारी हमें नहीं है, मतलब आई डू नॉट थिंक सो, क्योंकि अखबार में भी आया नहीं है। लेकिन साइंटिफिक पेपर तो आईआईटी रूरकी से रिपोर्टेड हुआ है। प्रोफेसर बाला सुब्रमण्यम है वहाँ पे, उन्होंने भी एक पेपर रिपोर्ट, लेकिन उनका डाटा सेट बहुत छोटा था। आई थिंक 23 या 24 इमेजेस में उन्होंने किया, हमारे पास जबकि 650 इमेजेस है, तो एक्यूरेसी हमारा डेफिनेटली ज़्यादा होगा। ये सभी जगह टूल लग सकता है, बाज़ारों में, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, दफ्तर और तमाम अन्य जगह जो सार्वजनिक जगह हैं जहां पर ये माना जा रहा है कि चूंकि अब अनलॉक 1 शुरू हुआ है, टैक्सीज़ और रिक्शाज़ ये सब चलने शुरू हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं स्क्रीनिंग की जो व्यवस्था है वो और पुख्ता करनी होगी। तो ऐसे में ये टूल जो है ज़्यादा कारगर हो सकता है अगर इसको मंजूरी मिलती है और चिकित्सा संस्थानों से, आईसीएमआर से मिलती है, केजीएमयू भी इस पर अपनी मंजूरी देता है। कहीं ना कहीं अगर ऐसी जगहों पर डिप्लॉय होगा तो निश्चित तौर पर कोरोना मरीजों की स्क्रीनिंग और बेहतर होगी। ऑफ कोर्स, एंड इसमें आप थोड़ा सा आप इस तरह से भी सोचिए ना, ये एक टूल है, जैसे आज का डेट में आई थिंक मेनली तो थर्मल सेंसर लिया जा रहा है, ऑक्सीमीटर के भी यूज़ हो रहा है शायद। तो अगर आप इसको कपल कर दे कि थर्मल भी ले, ये भी ले, ऑक्सीमीटर भी ले, मतलब अगर 2 या 3 मोड से देखेंगे तो स्क्रीनिंग और भी बेहतर हो जाएगा। और इसका तो आपको, जैसे हम आपको बताइए, तो 1 सेकंड से कम में भी हो रहा है। बेसिकली जो मेरा जो सबसे ये बनाने से पहले जो माइंड में जो था कि जो मजदूर जो वापस आ रहे थे, 3 किले मेरे माइंड में था, 10,000 आदमी मान के चलिए, एक मोबाइल वैन में आप इसका सेटअप बना दीजिए। यहाँ पे मैंने एक स्लाइड भी बना रखा था, उस पर एक मोबाइल वैन में इसका सेटअप बना दीजिए, आइसोलेशन कर दीजिए कि जो आदमी है, जो सस्पेक्ट है, वो उसके अंदर जाएंगे, उसको कोई बिल्कुल कॉन्टैक्टलेस है, एक्सरे का फोटो लिया जाएगा, और जो शील्डेड दूसरा चैम्बर में रेडियोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, नॉर्मल आदमी उसको क्लिक मार के उसको चेक करेंगे। तो इसमें एक देखिए, एक इसमें सबसे बड़ा चीज़ है कि कोई गांव है, मान के चलिए 10,000 बाहर से आदमी आया, 20,000 आदमी है, गांव इन्फेक्टेड है, तो आप एक ही दिन में 20,000 30,000 आदमी का अगर आप एक्सरे ले सकते हैं, सिंगल क्लिक में आपको रिपोर्ट्स आ जाएगा। तो स्क्रीनिंग बहुत तेज़ी से हो पाएगा। अब मान के चलिए 5,000 में से फिर आपको 40 आदमी इसमें दिखाया कि 40 आदमी दिखाया कि भाई कोविड है, तो उस 40 को लेकर आप कन्फर्मेटरी टेस्ट करा दीजिए, तो आपका समय बचा ना। अदरवाइज तो आप वो 5,000 आदमी में अगर आप स्वैब टेस्ट कराएंगे, कन्वेंशनल टेस्ट कराएंगे, तो लिमिटेड रिसोर्सेस है, डॉक्टर्स की कमी है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको किया गया। हम लेकिन एज ए डाटा साइंटिस्ट हम बिल्कुल ये इसमें क्लियर करना चाहते हैं, हम इसको तो कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं कह सकते, क्योंकि ये प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल में काम करता है। स्क्रीनिंग में बहुत बेहतरीन है। अगर कोई कोविड आता है, मान के चलिए 5,000 में से आपने 100 आदमी को स्क्रीन करके बोला ये कोविड है, तो डेफिनेटली ही हैज़ टू गो फॉर द स्वैब टेस्ट, ताकि वो कंफर्म हो जाए। अभी तक मतलब हम इसको एक कंफर्मेटरी टेस्ट की तरह तो नहीं कह सकते, क्योंकि प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से कोरोना मरीजों की स्क्रीनिंग के लिए अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने एक ऐसा टूल विकसित किया है जिसके शुरुआती रिजल्ट्स बहुत बेहतरीन हैं, और अगर आईसीएमआर और तमाम चिकित्सीय संस्थानों से इसको मंजूरी मिलती है तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में जो कोरोना मरीजों की स्क्रीनिंग को लेकर के सरकार के सामने एक बड़ी मुश्किल है। भारत सरकार तमाम अन्य संसाधन तलाश रही है किस प्रकार बड़े पैमाने पर कोरोना मरीजों की टेस्टिंग हो सके, वो निश्चित तौर पर एक कारगर मुहिम साबित होगा, और एक बड़ा आविष्कार एके ट्यूब की तरफ से भारत को कोरोना के मामले में जल्द ही मिल भी सकता है। कैमरामैन पीसी चौधरी के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ।